हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पर नंबर सीरीज देखेंगे और इस टॉपिक से आपको प्री में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन कैसे रहते हैं, या तो आपको मिसिंग रहता है जैसे यहाँ पर है कि ये मिसिंग नंबर आपको निकालना है, या फिर ऐसा रहेगा कि कोई गलत नंबर ही दे दिया रहेगा। एक सीरीज रहेगा जिसमें एक नंबर ही गलत रहेगा, उसे आपको देख कर सुधारना है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको जैसे पता होगा, मैं अपने फेसबुक पेज @IMOfficialRaman पर हर दिन रात को 9 से 10 बजे लाइव रहता हूँ। और आपके लिए जो IBPS A4 में प्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब देखो, इस तरह के आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जब भी आपको इस तरह के नंबर सीरीज रहें तो पहले तो एक आपको विजुअल होना चाहिए कि देख कर पता करना कि किस तरह का सीरीज कैसा पैटर्न जा रहा है। देखो, पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर के टर्म में आगे बढ़ रहा हो, या क्यूब में बढ़ रहा हो, या स्क्वायर में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर क्यूब में एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर स्क्वायर रूट वाला हो या क्यूब रूट वाला हो, ऐसे हो सकता है। क्लियर है। सपोज मैं एक दिखाता हूँ, अगर ऐसा रहा 4, ठीक है, फिर 9, फिर 16, फिर 25, तो आपको पता चल रहा है ना ये स्क्वायर में आगे बढ़ रहा है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो अगर आपको आगे यहाँ पूछता है तो आप आराम से बोल सकते हो ना 36 होगा। क्लियर है। तो ये देखने से आपको पता चल जाएगा। सपोज अगर ऐसा रहा, तब सपोज 5 रहा, फिर यहाँ 11 रहा, फिर यहाँ पे 18 रहा, फिर यहाँ अगर पूछता है तो आपको कुछ यहाँ से देख देख कर पता होना चाहिए। देख कर क्या पता चल रहा है कि हाँ 4 से थोड़ा बड़ा है, या फिर 9 के बगल में है, 16 के बगल में है, तो आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर डाउट आना चाहिए मन में कि हाँ कुछ ना कुछ स्क्वायर पे ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख के बोल सकते हैं कि हाँ स्क्वायर में +1 यहाँ किया गया 2 स्क्वायर में, फिर यहाँ पे +2 किया गया 3 स्क्वायर में, फिर 4 स्क्वायर में +2 किया गया, यहाँ पे सपोज 19 रहा तो +3 किया गया। इस तरह से आपको सीरीज बन जाएगा, है ना, कि हर एक का स्क्वायर में एक एक बढ़ाते जाना है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन रह सकते हैं, तो ये आप देख कर ही पता कर लोगे, है ना, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या है, स्क्वायर याद रहने चाहिए। 1 से 30 तक के एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो, तो आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगा। क्लियर है। फिर दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपको नहीं कुछ पकड़ाता है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तब क्या करोगे, तब डायरेक्टली क्या करो, डिफरेंस निकालना स्टार्ट करो। दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। तो सारा डिफरेंस निकाल के उसको फिर ऑब्जर्व करो। वहाँ से भी नहीं पता चले तो फिर दोबारा डिफरेंस निकालो, आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। क्लियर है। तो चलो पहले डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, 158 में से 78 घटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 80। क्लियर है। फिर 78 में से 38 माइनस किए, 40 हुआ। फिर आप देखो यहाँ पे 38 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया आपका 20 हो गया ना। हाँ, और ये 18 में से 8 गया तो यहाँ पर 10 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर आप इसको देखो, 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस डिफरेंस को निकालने के लिए, ये जो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, उस नंबर से इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यही पैटर्न चल रहा है ना। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो यही हमारा डिफरेंस रहेगा 5, 8 और इस नंबर के बीच में। तो बस क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 5 गया 3, सॉरी 8 में से 5 गया तो 3। तो ये हमारा रहा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये नंबर 3 रहेगा। क्लियर है। तो हमारा आंसर रहेगा 3। तो इस तरह से आपको देखना है, एक डिफरेंस निकालो, उसके बाद फिर देखो कोई पैटर्न आ रहा है कि नहीं, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 16, 19, 24, 33, 50। अब क्या है, नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि कभी क्या होता है कि नंबर बढ़ा फिर घट जाता है, नहीं, तो यहाँ पर क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कभी कभी ये भी चीज़ ध्यान रखना कि बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे 2 हुआ, फिर रहेगा डायरेक्ट 23, फिर रहेगा 112, ऐसे करके अगर आगे बढ़ रहा है कोई नंबर, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं उसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिफरेंस से बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा नंबर हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आराम से देख सकते हो। 16 है, 19 है, 24 है, 33 है, तो स्क्वायर वाला या क्यूब वाला तो इसमें कुछ चक्कर दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 16 3 19, ठीक है। फिर 19 5 24, क्लियर है। फिर 24 9 33 हो गया। यहाँ पर ये 17। अब कुछ दिख रहा है क्या, ये देखो, 3 दूनी 6 -1 से आ रहा है 5, है ना।
फिर 5 दूनी 10 में से एक घटाए तो 9, 9 दूनी 18 में से एक घटाए तो 17। कुछ समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखो यहाँ पर ये 5 जो आया वो कैसे आया, यहाँ से अगर देखें पैटर्न तो 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर क्या है, 5 दूनी 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 9 दूनी 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 दूनी 34 माइनस 1, समझ में आ रहा है? 17 दूनी 34 माइनस 1 कितना हो गया, 33। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 33। तो 33 यहाँ पर ऐड कर दो, 50 प्लस 33 इज 83। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 83। समझ में आया? तो इस तरह से देखना है डिफरेंस पे भी क्या पैटर्न बन रहा है। हो सकता है आपके पास कुछ और भी समझ से आप निकाल पाओ, बहुत तरीके हो सकते हैं इस सीरीज़ को सॉल्व करने का, ठीक है? तो आप उससे भी कर देखो, अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक्स है या कुछ और भी अच्छा इसमें समझ आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर 402 400 अब क्या देखो घट रहा है ना, तो इसमें कैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और बहुत क्लोज है तो हम डायरेक्ट डिफरेंस से देखते हैं। यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस 12 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है, ये देखो 8 गया, ये 30 का डिफरेंस हुआ ना, हाँ 30 का हुआ। फिर ये कितने का डिफरेंस है आपका, ये हुआ 56 का डिफरेंस। क्लियर है? अब क्या यहाँ से देखने में पता चल रहा है, कुछ आपको समझ आ रहा है क्या? तो 2 पंचे 10 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है या फिर कुछ स्क्वायर है। तो फिर से एक डिफरेंस निकाल दो, इसका 2 और 12 का डिफरेंस कितना है, 10 का। फिर 12 और 30 का डिफरेंस 18, 30 और 56 का डिफरेंस कितना हो गया, 26। अब कुछ क्लियर हुआ क्या, यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है? तो अभी भी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। 10 में प्लस, हाँ एक चीज़ हो गया, 10 में से 8 बढ़ा तो 18, 18 में 8 बढ़ा तो 26। कुछ समझ में आया? प्लस 8 करने से ये आगे वाला आ जा रहा है, यहाँ पे प्लस 8 किए तो 18 आ गया, यहाँ पे प्लस 8 किए तो 26 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या करो, प्लस 8 कर दो, 26 प्लस 8 कितना होता है, 26 प्लस 8 इज़ 34। समझ में आया? तो यहाँ पर 34 ऐड हो जाएगा, जैसे हुआ ना यहाँ 30 प्लस 26 56 हुआ था, उसी तरह 56 और 34 को ऐड कर देंगे तो हो गया 90। और ये 90 क्या करना है, देखो यहाँ से सब में सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 358 में से 56 किया तब 302 आया, तो इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 212। कुछ समझ में आया? ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पर क्या 3 लेवल पे चला गया। हो सकता है आपके पास यहाँ से भी कोई ट्रिक आ जाए कि 2 पंचे 10 दूनी 12, मैंने 2 पंचे 10 प्लस 2 या 12 दूनी 24 माइनस, कुछ इस तरह से करके हो सकता है आपके पास कुछ आ जाए। तो वो समझ पे डिपेंड करता है, आप जितना फास्ट कर पाओ वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 31 15 21, अब देखो घट रहा है बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है बढ़ते चला गया, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मल्टीप्लाई करने से एक बार बढ़े फिर घट जाए फिर घटे फिर बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका ना एक ही तरीका होता है, यहाँ जब भी आप ऐसा देखो कि कोई नंबर घटा और फिर बढ़ने ही लगा, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, 0.5 से इंटू हुआ होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना 0.5 या मतलब 0.5 का मतलब क्या, हाफ से इंटू हुआ और फिर मे बी उससे फिर ऐड आगे हुआ। तो इसको इस तरह से करके देखो, 31 को अगर 0.5 से इंटू करें तो कितना होगा, 15.5, और यहाँ पे क्या है 15 नंबर है तो इसमें मतलब 0.5 घटा भी है। तो एक चीज़ समझ में आया कुछ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 31 को 0.5 से इंटू किए और फिर उसको -0.5 कर दिए, -0.5 कर दिए। कुछ समझ में आया? इंटू 0.5 -0.5 तब आया 15। अब देखो 15 से 21 जाना है तो क्या करेंगे, इंटू 1.5 अगर करते हैं तो क्या होता है, 225 मतलब 22.5, 15 15 या 225 तो कितना हुआ, 1.5 से इंटू करेंगे तो 22.5, और इसमें क्या किया गया है 1.5 को माइनस किया गया है, मतलब 1.5 से इंटू 1.5 को माइनस, तब आया 21। कुछ समझ में आ रहा है? तो हमें कुछ पैटर्न पता चला। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, ये देखो पैटर्न क्या है, 31 में 0.5 से इंटू करेंगे -0.5 किए, फिर 15 में क्या कर रहे हैं, 15 में 1.5 से इंटू किए और -1.5 किए। समझ में आया? तो इसमें फिर क्या करेंगे,
इस 21 के लिए क्या करेंगे इसको, तो क्या क्या हो रहा है 0.5 से 1.5 हो गया, तो यहाँ 1.5 से कितना बढ़ रहा है, पूरा 1 बढ़ रहा है ना, तो 2.5 इंटू करेंगे और माइनस 2.5 करेंगे तब आपका 50 आएगा। करके देख लो, 21 को यहाँ पर 2.5 से इंटू करेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 500 और 25 से कम 25, ये कितना होगा 52.5 आएगा। 21 को 22.5 से इंटू करेंगे तो, और माइनस 2.5 किए तो 50 आया ना। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी वेरीफाई भी कर पाओ। नहीं तो सिंपल करना, 2 को वेरीफाई करना, उसके बाद तीसरा डायरेक्ट निकाल देना। तो 50 के लिए यहाँ पर क्या करना है, 50 के लिए हमें 3.5 से इंटू करेंगे और माइनस 3.5 करेंगे, यही करेंगे ना। तो 3.5 से 50 को इंटू करेंगे, कितना आएगा, डायरेक्ट कर दो। 5 25 25 का 5, 2 5 दिया 15, 16 17, 175। क्लियर है? 175 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 175 में 3.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखो 0.5 और इसमें से फिर एक, 4 में से 3 गया, 171, 171.5, यही होगा ना हमारा। तो आंसर हो गया 171.5। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब घट के आगे बढ़ते चला जाए ना, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि डेसिमल से कहीं ना कहीं इंटू होकर फिर आगे बढ़ा है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या हुआ, 8 के बाद घटा फिर बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 0.5 वाला चक्कर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 0.5 से इंटू करके देखते हैं तो क्या आता है, देखो इसको 0.5 से करेंगे तो मतलब हाफ से इंटू करेंगे तो 4, और फिर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कितना, 1.5। ठीक है, तब देखते हैं। और फिर जब 0.5 से इंटू किए, यहाँ पर आगे कैसे करोगे, देखो 1.5 से इंटू करोगे तो 15, ये ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से आपका जाएगा नहीं, आप एक बार करके भी देख सकते हो। तो कुछ दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है तरीका। दूसरे में आपको ऐसे जा सकते हो, 8 एकम 8, मतलब डायरेक्ट 1 से इंटू करते हैं, डायरेक्ट 8 इंटू 1 8 हो गया, उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा आपका, 2.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तब तो 5.5 आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको 2 से इंटू करके देखते हैं, इंटू 2, ये वाला पार्ट जा रहा है, तो 2 से इंटू किए तो कितना, 11 हो गया। 2 से इंटू करने पे 11, और 11 में कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, देखो 2.5। हाँ, अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गया, उसमें अगर आप 0.5 करके जाओगे ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको फिर जब आगे मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, इसके क्लोज नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर इस तरह से जाना, 8 इंटू 1, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चूँकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया तो मुझे समझ में आया था एक ही बार में कि कहाँ आगे बढ़ रहा है सही से कि नहीं, तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे 8 इंटू 1 किए, 8 माइनस किए तो आ गया। ठीक है, फिर मतलब आगे जाके पीछे आना पड़ रहा है हमें। यहाँ पर क्या 2 से इंटू किए, मतलब हाँ 2 से इंटू किए तो 11, 11 में से फिर 2.5 किए तो 8.5 आ गया। समझ में आ रहा है? फिर इसको 3 से इंटू करेंगे तो 8.5 इंटू 3 कितना होता है, 8 या 24 और 5 या 15, मतलब 25.5, और फिर इसको 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 23। कुछ समझ में आ रहा है? पैटर्न ये है, इंटू 1 माइनस 2.5। ठीक है, ऐसे जा रहा है। फिर इसका क्या है, इंटू 2 माइनस 2.5, फिर इसका क्या है, इंटू 3 माइनस 2.5। समझ में आ रहा है? ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है। तो इसका इंटू 4 हो जाएगा और इसका इंटू 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका निकालने का फिर ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई हो गया हमारे दो में। तो डायरेक्ट क्या करो, 89.5 को 5 से इंटू करेंगे और माइनस 2.5 कर देंगे। ठीक है, बड़ा नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। 5 5 25, 2 5 9 45 और 2 47, 7 4 5 8 40 और 4 44, ये हो गया आपका 447.5। इसमें 2.5 माइनस करना है, यही करना है ना। तो देखो 5 तो चला गया, 7 में से 2 गया 5, 445, 445 आपका आंसर होगा। ये देखो 445। क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना क्या है, देखो मुझे तो समझ आ जा रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना है कि अब लगे हुए हैं 2 दिन 4 दिन, नहीं। आप हर दिन, अभी जितने भी टाइम बचे हुए प्री के लिए, हर दिन कम से कम 20-20 आप इस तरह के नंबर सीरीज़ करो। मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस का ही चीज़ है। आपको जो ये जो पकड़ रहा है ना, कैसे
जा रहा है पैटर्न, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो 20-20 क्वेश्चन कम से कम किया करो, 7 दिन तक करो, आपको देखना जो एग्ज़ाम में आएगा ना वो पकड़ में भी आ जाएगा कैसा पैटर्न चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नंबर सीरीज़। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।